5वीं या फिर 8वीं पास वालों को वीजा मिलेगा कि नहीं जॉब करने के लिए। गल्फ कंट्री हो, फॉरेन की कंट्री हो, यूरोपियन कंट्री हो, अफ्रीकन कंट्री हो, किसी भी देश में अगर हमें काम करने के लिए जाना है तो क्या जो लोग 8वीं पास करे हैं, 5वीं पास करे हैं, जो लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे या फिर अनएजुकेटेड है, क्या उन्हें वीजा मिलेगा? क्योंकि आज से कुछ साल पहले आपको पता है 4-5 साल पहले लोगों को जो है वीजा मिल जाता था, चाहे वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, चाहे बहुत कम पढ़े लिखे हो, या फिर ना ही पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, एक तरीके से समझ लो। क्या उन्हें आज के समय में करंट 2024 में जो है उन्हें जॉब मिलेगा? तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। आपके हर एक प्रॉब्लम के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं और वीजा के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं, नौकरी के ऊपर बात करने वाले हैं, कब आपको मिलेगा, कौन सी कंडीशन में जो है कंपनी आपको हायर नहीं करती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आपके पास में पड़ोस में जो भी अगर कोई गल्फ की कंट्री में रहता है, अगर वो आपको बोल रहा है कि वो अपनी कंपनी से जो है आपका वीजा लगा देगा, तो उस कंडीशन में मैटर ही नहीं करता है कि आपने कितना पढ़ाई लिखाई करा है। सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो फर्नीचर का काम जाके वहां पर दुबई में कर रहा है, तो अगर वो आपको बोल रहा है कि आप हमारी कंपनी में आ जाओ, अपना पासपोर्ट भेज दो, तो आपका जो है वहां पर फर्नीचर में लग जाएगा। वहां पर आपका कोई क्वालिफिकेशन नहीं दिखा जाएगा कि आपने कितना पढ़ाई लिखाई करा है, क्योंकि अगर आप वो कंपनी जो हायर करिए बुला रही है वो आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बुला रही है। इट मींस कि आपको फर्नीचर का काम आता होगा, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तो वो उसके लिए मैटर करता है। उसके लिए क्वालिफिकेशन मैटर ही नहीं करता, डिग्री की आवश्यकता ही नहीं है। तो उस कंडीशन में आप वहां पर जॉब करने जा सकते हो। अब हम बात करते हैं, यहां पर आपको वीजा मिल जाएगा, इसका टेंशन आप मत लो। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि जब हम एजेंट के पास जाते हैं, एजेंट लोग से बोलते हैं, तो एजेंट लोग अगर आपको भेजते हैं, समझ लो कि बिना एजुकेशन के हिसाब से, तो आपके पास स्किल होनी चाहिए। जैसे कि लेबर में अगर आप जाते हो तो लेबर में तो भाई कोई भी काम आपको करना पड़ सकता है। टाइल्स में जाते हो तो टाइल्स आपको लगाना होता है, मिस्त्री आप होने चाहिए। मैसन में जाते हो घर जोड़िए आपको आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन लाइन में जाते हो तो आपके पास हर चीज में एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाइल्स में भी एक्सपीरियंस, जो भी काम में आप जाते हो, प्लम्बर में जाते हो तो उसमें भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ठीक है, जिस भी लाइन में आप जा रहे हो अगर उसमें आपका एक्सपीरियंस है और कंपनी जो है आपको वहां से डायरेक्ट बुला रही है या फिर जो एजेंट है वो आपको लगा रहा है, तो यहां पर एजुकेशन मैटर नहीं करता है, आपको वीजा मिल जाएगा। चाहे 5वीं पास हो, चाहे 10वीं पास हो, आपको वीजा मिल जाएगा फॉरेन कंट्री जाने के लिए। आप यूरोपियन कंट्री में भी जा सकते हो, लग्जमबर्ग हो या फिर अमेरिका हो, यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो, किसी भी देश में आप जा सकते हो जॉब करने के लिए। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दिक्कत वहां पर आती है जो लोग 5वीं 10वीं पास होते हैं, जहां पर हायर क्वालिफिकेशन मांगते हैं। और हायर क्वालिफिकेशन वही मांगते हैं जैसे कि आपका 12th पास मांग देते हैं, ग्रेजुएशन मांग देते हैं, वहां पर ही मांगते हैं जहां पर हायर लेवल का काम होता है। ठीक है, ब्लू कॉलर जॉब में कोई जरूरत नहीं पड़ती भाई। आप जो लेबर कैटेगरी में, टाइल्स में, मैसन में, इन सब में जाते हो तो यहाँ पर एजुकेशन मैटर नहीं करता है, बस वो काम आपको आना चाहिए, उस काम में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए। तो यहाँ पर एजुकेशन मैटर नहीं करता है और कंपनी को पर डिपेंड करता है कंपनी आपके अंदर क्या देखती है। अभी देखो फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग जो फ्रीलांसिंग काम करते हैं, जो कि यहाँ पर फ्रीलांसिंग काम में क्या है कि कंपनियां जो है आपका काम देखती है। यहाँ पर कंपनियां आपका डिग्री, आपका डिप्लोमा, जो भी आपने पढ़ाई करी वो उनसे मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है कि जो काम आप कर रहे हो वो आपको सही तरीके से आता है कि नहीं। अगर सही तरीके से आता है और आपने पहले करा है, प्रीवियस में रिकॉर्ड आपके पास है, तो वो कंपनी आपको काम दे देगी। उन्हें डिग्री से मतलब ही नहीं है। तो ऐसी कंपनियां अगर है तो वो आपको हायर कर लेंगी। और जो मैंने पहले ही बता दिया, जो इन सारे कामों में जो आप जाते हो, कंस्ट्रक्शन लाइन में जाते हो या फिर टाइल्स में, मैसन में, इन सारे प्लम्बर में जाते हो, तो यहाँ पर एजुकेशन की आवश्यकता ही नहीं होती। आपका वीजा लग जाएगा, आपका जॉब लग जाएगा, नौकरी लग जाएगी। हायर लेवल की जो जॉब होती है जैसे हॉस्पिटल में हो गया, आपका इंजीनियरिंग पोस्ट पे हो गया, नर्स के लिए हो गया, इन सारे कामों में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपका डिग्री भी चेक करा जाता है, ग्रेजुएशन चेक करा जाता है। मतलब जिस बेस पर आप जा रहे हो नौकरी करने के लिए, उस बेस के हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन चेक करा जाता है, तभी जाकर आपका नौकरी लगता है। अदरवाइज आपको वीजा नहीं मिलता है, आपको वहां पर जॉब नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप ये चीज हमेशा क्लैरिफाई करो। जो लोग ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हो, डिलीवरी वाले हो, इन सबका एजुकेशन मैटर ही नहीं करता है। ठीक है, तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगा, ये 100% श्योरिटी मैं देता हूं। ठीक है, तो आप किसी भी एजेंट से बात करो तो एजेंट आपको लगवा ही देगा। आप अपने आसपास में पता कर लो कौन सा बढ़िया एजेंट है। और सबसे बढ़िया तरीका है कि आपके आसपास में अगर कोई दुबई या फिर जिस भी कंट्री में जाना चाहते हो वहां है, तो उससे आप कॉन्टेक्ट करो। अगर वो आपको कंपनी में लगाते हैं तो आप जाके सेम उसी कंपनी में चले जाओगे और आपको काम इजीली मिल जाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि 5वीं या 10वीं पास वाले लोग कैसे जा सकते हैं और वीजा उन्हें मिलेगा कि नहीं, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं और हम आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।